दोनों चीज बताते हैं, शरीर का भी लाभ, जीवात्मा का भी लाभ, दोनों काम। और जीवात्मा के लिए उन्होंने थोड़ा समय दिया, कहा जब थोड़ा भी समय कर लोगे वो काम, बताने करता कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में भी बुनियाद, और कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमारे आपके करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कहां से नष्ट होते हैं? जब संगत साध की कर लेते हैं। यानी जो संत महात्मा होते हैं उनके पास आ जाए और उन्हीं का संगत कर ले, उन्हीं का साथ कर ले, करोड़ों करोड़ों पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। बाकी संसार में पाप नष्ट होने वाले नहीं हैं। कुछ भाई बहनों का कहना तो ये है, अरे भाई जो भी पाप हमसे अनजान में हो जाते हैं वो भगवान राम माफ कर देंगे, अपने आप से ही माफ हो जाएंगे। विचार करना, ठंडे दिमाग से सोचना, एक भी पाप हमारा आपका ऐसे अपने आप से माफ नहीं होता है। ना कोई देवी देवता माफ करेगा और ना ब्रह्मा विष्णु महेश माफ करेंगे, ना कोई अल्लाह खुदा माफ करेगा, ना राम कृष्ण हनुमान माफ करेंगे। माफी का जिसके पास पावर होता है वही माफ करता है। माफ कीजिएगा भाई बहन, कोई माफ नहीं करता है। माफी करने वाले संत होते हैं, थोड़ा इशारा जान लीजिए। अगर आपको कोर्ट से फांसी की सजा हो जाए तो बताइए, इतनी सरकारें हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अधिकारी, जिले के अधिकारी, प्रांत के अधिकारी, पूरे देश के अधिकारी पदवी पर हैं। लेकिन अगर कोर्ट से आपको फांसी की सजा हो जाए तो क्या किसी के पास पावर है माफ करने का? अधिकार है? नहीं। इतना तो समझदारी है ही है आप सबके पास, और सब लोग पढ़े लिखे हो। जब किसी के पास फांसी की सजा की माफी नहीं है तो बताए हमारी आपकी जीवात्मा के ऊपर जो पाप कर्म लग जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 3 लोग के अंदर किसी के पास वो पावर नहीं जो माफ कर दे। किसी के पास पावर नहीं। 3 लोग के परे देश है, सचखंड बोलते हैं, जो वहां के वासी हैं उन्हीं के पास पावर होता है। जैसे अपने इस देश में किसी के पास पावर नहीं है माफ करने का, केवल राष्ट्रपति के पास पावर होता है ना। सुना ना तो अगर फांसी आपको हो जाए किसी को, राष्ट्रपति के पास चले जाओ, अगर वो दया कर दें, उनके अंदर दया आ जाए कि भाई इनको मैं बरी कर रहा हूं, तो सारे कोर्ट के काम खत्म। उनके पास कोई पावर होता है। ऐसे ही इस देश में किसी के पास वो पावर नहीं है जो पाप कर्म तुम्हारे ऊपर लग गया है, उसकी माफी केवल संत कर सकते हैं। संत सदा दिलवाते माफी, वो भी माफी करवाते हैं। इनके पास अधिकार, इनके पास अधिकार होता है। ये जिससे कह देंगे, 3 लोग के मालिक से कह देंगे ये काम करना है तो एक पैर पर खड़े होकर के काम करेंगे। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु है, जिससे कह दें उनसे उनको वो काम करना होगा। स्वामी जी महाराज समझाते थे कि बच्चा, संतों को अधिकार होता है आपके ऊपर लगे हुए पाप कर्मों को माफी करना, तभी तो आपको भवसागर से पार कर सकते। राम ने तो साफ शब्दों में कह दिया, काल रूप तिनकर मैं भागा, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। राम ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं काल का रूप हूं, अच्छे बुरे कर्मों का मैं फल लेता हूं। उन्होंने कहीं माफी का नाम लिया? कहीं माफी का नाम है? राम किसी को माफी नहीं करते हैं। हम लोग पहली बात तो ये है कि राम को अब तक जान नहीं पाए कि किस राम की हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा तो राम की करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि राम कृष्ण हनुमान भगवान शंकर देवी देवताओं की हम पूजा नहीं करते, करते। हमारे गुरु महाराज भी करते थे,
और हम लोग भी करते हैं, हमारी बहनें और भाई लोग भी करते हैं, लेकिन उसका तरीका पूजा करने का कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा। गुरु की अगर पूजा कर लोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। अब गुरु से बड़ा कोई देव ना दूजा, गुरु से बड़ा कोई देव ही नहीं। गुरु की अगर पूजा कर लोगे तो आप गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाए, कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, सब खुश हो जाएंगे। अगर गुरु को आप खुश कर ले जाओ, कहा गुरु रूठे नहीं ठौर है और जग रूठे तो ठौर। अगर पूरा संसार तुमसे रूठ जाए और हमारे गुरु हमसे केवल ना रूठे, बस जगह हमको मिल जाएगी, ठौर है। और अगर कहीं हम संसार के चक्कर में पड़ गए और गुरु को रूठा कर दिया, गुरु को नाराज कर दिया, तो कोई बचाने वाला हम आपको नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु किया जाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदे जो शब्द बतावेगा। कौन से गुरु की पूजा करनी चाहिए थोड़ा जान लीजिए नए बहन भाई लोग भी। हम गुरु तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कौन सा गुरु से क्या मिलेगा। गुरु तो कई होते हैं। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, प्रेमियों पहले गुरु तो माता पिता। एक बार एक प्रेमी से हमने कहा चलो भैया मथुरा चलो, अपने गुरु महाराज से आपको मिला दें, उनका सत्संग सुन लो, नाम दान ले लो, जिससे जीवात्मा नरक 84 से बच जाती। तो कहा अरे भाई हमको अभी गुरु बनाने की जरूरत नहीं। हमने कहा क्यों? कहा जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं तब तक हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं। माँ बाप से बढ़कर के गुरु होते हैं क्या? ऐसे से लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन हमें नाराजगी की जरूरत नहीं। अगर हम ही लोग नाराज हो जाएंगे तो हम लोग अपने गुरु महाराज के प्रचारक हैं। गुरु महाराज आते हैं, जाओ बच्चा बता दो, संदेश वाहक है, संदेशी। हम लोग नाराज नहीं होना जानते, इसलिए कि जिसको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वो तो ऐसी भाषा बोलेगा ही। अब उसे हम लोग नाराज हो जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। उसको समझाना, उसको बताना। जब ऐसी भाषा बोले तो हमने कहा हाँ अच्छी बात है, सोच आपकी अच्छी है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा माँ बाप की इतनी जम करके सेवा करो और तब भी आप उद्धार नहीं हो पाओगे माँ बाप के कर्ज से। कैसे? वही माँ है, इस समय ठंडी का महीना है और बच्चे को जब लिटाती है उसी बिस्तर में जब बच्चा पेशाब कर देता है, गीला वस्त्र हो जाता है और वही बच्चा रोने लगता है, वही माँ है। उस बच्चे को जो अपना सूखा बिस्तर है उसमें लिटा देती है और उसे गीले वस्त्र में लेट करके रात गुजारती है हमारे आपके पास ताकत। विचार करें प्रेमियों, वही पिता है जो आपको हलवा पूरी खिला करके स्कूल भेजा, सूट बूट हैट लगा करके और अपना फटे पुराने कपड़े पहन करके गुजर बसर किया है हमारे आपके पास ताकत प्रेमियों। लेकिन फिर भी हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा माँ बाप की जम के सेवा करो, करना चाहिए, अच्छे सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये पहले गुरु, प्रथम गुरु है पितृ माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु है दाई जो गर्भवास का मैं छुड़ाई। जो दाई होती है वो दूसरी गुरु। तीसरा गुरु कौन होता है? तीसरा गुरु नाम जो तीसरा गुरु होता है जो पंडित जी नामकरण करते हैं। चौथे गुरु है जो कथा भागवत सुना करके राम राम सीता राम कहलवाते हैं, मतलब भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, वो आपके चौथे गुरु हो गए। पांचवा गुरु होता है पांचवा गुरु हर इच्छा कीना राम कृष्ण का सदन कीना। पांचवें गुरु होते हैं जो राम कृष्ण का सदन करने बताते हैं। चौथा गुरु होते हैं जो ये काथा गाथा अंगा ABCD का पाठ पढ़ाते हैं। कितना ध्यान रखिएगा। तीसरा गुरु जो नामकरण करते हैं, चौथे गुरु जो
ये संसारी विद्या को पढ़ाते। पांचवें गुरु होते हैं जो रामकृष्ण का सुमिरन करने का तरीका बताते। भैया राम राम कहो, सीता राम कहो, ये हो गए पांचवें। छठवां गुरु एक और होता है। छठवां गुरु भरम को तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। पांचवा गुरु वो होता है जो तीन लोग के दायरे के अंदर का भेद बताने वाले होते हैं। वो भी संसार में गुरु बहुत है, वो काल भगवान भेजते हैं ऐसे गुरुओं को, क्योंकि ये देश गुरुओं की नगरी है। इस देश का नियम है बगैर गुरु के आप कोई चीज सीख नहीं सकते हो। कोई चीज बगैर गुरु के नहीं। कोई काम आपने सीखा है तो गुरु आपने किया तभी आप सीख पाओगे। ऐसे इसीलिए कहा इस देश का नियम है, ये गुरु का देश है। गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, भेदी जब तक नहीं मिलेंगे, गुरु माने होता भेदी, जब तक भेदी नहीं मिलेंगे, जानकार नहीं मिलेंगे, तब तक हम कोई चीज जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही इसीलिए इस देश में, क्योंकि ये भरमने का देश है, भटकने का देश है, भ्रमित होने का देश है। हम लोग यहाँ भ्रमित हैं, भटक रहे हैं देश में, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। इसीलिए भरम रहे तो जहाँ भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, तो वहाँ गुरु की जरूरत